अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के हवाले से है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी 8th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं और वो मैट्रिक यानी कि 9th क्लास के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो 9th क्लास के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कौन कौन से ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट ने कौन कौन से ग्रुप्स का जो है वो एडिशन की है। इसके अलावा आपका चूंकि रिजल्ट आने वाला है, होप सो 1 या 2 दिनों तक आपका रिजल्ट आ जाए 8th क्लास का, तो आप अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके आने वाले दौर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग ये 8th क्लास से बिलोंग नहीं करते तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई 8th क्लास से बिलोंग करता होगा या फिर आपके रिलेटिव्स में, तो ये वीडियो आपने उन तक ज़रूर पहुंचानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे एक तो ये है कि आपका टाइम बचेगा और जिस भी आपने फील्ड के अंदर जाना है आप उसको अभी से चूज़ कर सकते हैं, 9th क्लास से चूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बाकायदा तौर पर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पहले मैट्रिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप्स होते थे, यानी कि आर्ट्स का ग्रुप होता था और एक साइंस का ग्रुप होता था। और साइंस के ग्रुप के अंदर 2 ग्रुप्स होते थे कि एक ग्रुप हो गया जी आर्ट्स वालों का और एक हो गया साइंस, मतलब साइंस के अंदर कंप्यूटर और बायो आ जाती थी। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शंस होते थे स्टूडेंट के पास कि उसने 3 ऑप्शंस को ही चूज करना होता था। अब स्टूडेंट्स के पास 4 एडिशनल ऑप्शंस आ गए हैं, 4 ग्रुप्स को मजीद उन्होंने क्या कर दिया जी, एडिशन ऐड कर दिया है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर कंप्यूटर है, हेल्थ साइंसेज है, ज़राअत है, फैशन डिज़ाइनिंग है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि आपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट उस लिहाज से भी देख सकते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्कोप भी बताता जाऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है स्कूल्स को कि आप बच्चों को बताएं और बच्चों को कंसेंट फॉर्म लें कि आप इनमें से कौन कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही उनकी जो बुक्स हैं उनको पब्लिश किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा इन सब्जेक्ट्स का जो है अगर हम बात करें कोर्स आउटलाइंस, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से कम है। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि अगर आप ये वाले सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो इनके अंदर जो सिलेबस होगा केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो बायो का, उसका सिलेबस बहुत कम रखा जाएगा। ठीक है, और इनके अजाफी मार्क्स भी होंगे और इनकी नौकरी के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे जो ये वाले सब्जेक्ट्स, जो ये वाले 4 सब्जेक्ट्स को चूज़ करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चा 8th क्लास का एग्जाम दे चुका है, अब उसने जो भी सब्जेक्ट चूज करना है उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मैं आपको उसके थोड़ा सा शॉर्ट सी वीडियो बना देता हूँ और उसके बाद हम एंड पर उनको डिफरेंस भी देख लेंगे और उनका जॉब वाइज और सब्जेक्ट वाइज उनका हम डिफरेंस भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं जी कि आर्ट्स ग्रुप, मतलब कि आपके पास 3 ऑप्शंस होते थे। एक आप आर्ट्स में जा सकते थे, कंप्यूटर में और या बायो के अंदर जा सकते थे। पहले तो उन 3 की बात कर लेते हैं। तो जो आर्ट्स ग्रुप होता है उनके अंदर इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, तर्जुमतुल कुरान, ये 4 सब्जेक्ट लाजमी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये आपको जिस मर्जी ग्रुप के अंदर आप चले जाएंगे ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो जिन लोगों ने आर्ट्स जो है वो सिलेक्ट करनी है, उन्होंने क्या क्या साथ पढ़ना है? जनरल मैथ पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है, एजुकेशन पढ़नी है और सोशियोलॉजी। मतलब उनके जो टोटल सब्जेक्ट्स होंगे वो 8 सब्जेक्ट होंगे। फिर हम आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं कि जनरल मैथ, मैथ के अंदर क्या डिफरेंस है और इस तरह की सारी चीज़ों भी मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स को। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, तो दूसरा ग्रुप होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर वाले ग्रुप के अंदर भी सेम, पहले 4 सब्जेक्ट तो सेम ही होंगे, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जुमतुल कुरान और मैथमेटिक्स। पीछे हमने पढ़ा जनरल मैथ और यहाँ पर क्या है? मैथमेटिक्स है। ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर ये आपके लिए नए वर्ड्स होंगे। ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की, थर्ड ग्रुप है बायोलॉजी का, जिसके अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियत का, तर्जमतुल कुरान, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। वहां पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन था? कंप्यूटर का ऑप्शन था। तो इसके भी टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप 4 की, ग्रुप नंबर 4। और इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप ऐड किया गया है वो है हेल्थ साइंसेज का। अब हेल्थ साइंसेज में आपने क्या क्या पढ़ना है?
इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जमतुल कुरान और मैथमेटिक्स, इन सब में जो सेम होगा, जो नए चार सब्जेक्ट्स जो है ग्रुप्स को ऐड किया गया है उनके अंदर चार सेम होंगे, यानी कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जमतुल कुरान और मैथमेटिक्स सब ने सेम पढ़ना है। अब डिफरेंस कहाँ पे आना है? यहाँ पर आपने पढ़नी है केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स टेक, बायोटेक और एक सब्जेक्ट होगा हेल्थ साइंस। मतलब इनके जो टोटल सब्जेक्ट्स होंगे वो 9 होंगे। बट ये बाकियों से बहुत इजी होगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से ये इजी होंगे। सब्जेक्ट्स जो नए ग्रुप ऐड किए गए उनका किस तरह से सिलेबस कम होगा और वो किस तरह से इजी होंगे। ग्रुप 5 की बात करें तो ग्रुप 5 का नाम है जी कंप्यूटर टेक। कंप्यूटर टेक और कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट देखने में तो सेम सेम लग रही है। तो इसके अंदर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं? इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तर्जमतुल कुरान, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री टेक, फिजिक्स टेक, कंप्यूटर टेक और ये भी हमारे पास कंप्यूटर का ही कोर्स है। इसके बाद जी अगर हम ग्रुप नंबर 6 की बात करें तो वो आता है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जी सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहले 5 सब्जेक्ट तो सेम है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तर्जमतुल कुरान, मैथमेटिक्स। जबकि जो चेंजेस आती हैं केमिस्ट्री टेक, फिजिक्स टेक, बायोटेक एंड एग्रीकल्चर साइंस। इसके बाद अगर हम बात करें जी फैशन डिज़ाइनिंग की, जो नया ग्रुप ऐड किया गया है ग्रुप 7, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स आपने सेम पढ़ने हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तर्जमातुल कुरान, मैथमेटिक्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जनरल साइंस, कंप्यूटर टेक, कम्युनिकेशन स्किल्स, फैशन डिज़ाइनिंग। ठीक है। अच्छा, ये तो था एक ओवरव्यू के आपने अगर जोन सा भी सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपने उस सब्जेक्ट के हवाले से देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। हर एक ग्रुप के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस, कि किस तरह से हम इनको कंपेयर करें और हमें पता चल जाए कि कौन सा ग्रुप हमारे लिए बेहतर है। उस लिहाज से मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताता हूँ, इन सबको डिफरेंस करके। ठीक है। सबसे पहला ग्रुप है जी, सबसे पहले तो ये 3 ग्रुप्स होते थे, यानी कि आर्ट्स ग्रुप, जिनके स्टूडेंट्स के आर्ट्स का शौक होता था, एजुकेशन या सोशियोलॉजी इस तरह की चीज़ों में पढ़ने का शौक होता था तो वो आर्ट्स ग्रुप को सिलेक्ट करते थे। अगर किसी ने साइंस ग्रुप के अंदर जाना होता था तो आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, कंप्यूटर का और बायो का ऑप्शन होता था। ठीक है। तो मैं बताता हूँ जी आपको जी जो 4 एडिशनल है इनको क्यों ऐड किया गया और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा जो जनरल मैथ है और जो मैथमेटिक्स है इनके अंदर क्या डिफरेंस है। जो मैथमेटिक्स है ये एक फुल सब्जेक्ट होगा, डिटेल वाइज आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी 9th के अंदर, 10th के अंदर। ठीक है। जबकि जो जनरल मैथ है इसके अंदर आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे जो कि मोस्टली आपने 8th क्लास के अंदर ही कवर किए होंगे, एक दो चीज़ों की एडिशन की होगी और थोड़ा सा उसका ऐड किया होगा पोर्शन। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर, ये जो टोटली यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल साइंस। और अगर हम जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस के अंदर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर के हवाले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, बायो के हवाले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। जिस तरह से आपने 8th क्लास के अंदर साइंस पढ़ी थी, जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट पढ़ा था, सेम उसी तरह जनरल साइंस का सब्जेक्ट होगा यहाँ पर। बट जबकि जो साइंस ग्रुप होंगे उन्होंने डिटेल से चीज़ें पढ़नी है, केमिस्ट्री एक अलहदा से सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स एक अलहदा से सब्जेक्ट पढ़ना है, बायो एक अलहदा से सब्जेक्ट पढ़ना है और कंप्यूटर अगर रखना है तो कंप्यूटर भी उन्होंने एक अलहदा से सब्जेक्ट पढ़ना है। जबकि यहाँ पर जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन सब की आसानी से जो चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी वो इसके अंदर शामिल की जाएंगी। ठीक है। ये सेम मतलब कि जिस तरह की आपने 8th क्लास के अंदर एक जनरल साइंस की बुक पढ़ी होगी वैसे ही होगा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें जी यहाँ पर एजुकेशन की, तो यहाँ पर ये एजुकेशन के हवाले से आपको बताया जाता है कि इन केस अगर आप टीचर लग जाते हैं तो किस किस तरह से आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाता है, या फिर मोस्टली इसके अंदर गेम्स के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, कौन कौन सी गेम्स ऑल वर्ल्ड हो रही हैं उनके अंदर ग्राउंड्स की क्या किस तरह मेजरमेंट की जाती है। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन या जिस तरह से भी आपने इसको ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है सोशियोलॉजी, यानी कि समाजी जो है हमारे पास रिलेशंस, उसके हवाले से बताया जाता है इसके अंदर। अगर हम बात करें जी, ये तो था जनरल, जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है आर्ट, पेंटिंग इस तरह का, तो वो इसमें अंदर चले जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर रखना होता था तो वो ये कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते थे। और जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर बनना होता था तो वो मोस्टली बायो के फील्ड को चूज़ करते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास हेल्थ साइंसेज हैं,
अगर हम इसके सब्जेक्ट को देखें तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री टेक, फिजिक्स टेक, बायोटेक और हेल्थ साइंसेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक का वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है। फिजिक्स टेक, अगर हमारे पास यहाँ पर भी फिजिक्स लिखी हुई है, यहाँ पर भी फिजिक्स लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो फिजिक्स लिखी हुई है यहाँ पे फिजिक्स टेक लिखा हुआ है। तो फिजिक्स टेक का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट सेम ही सब्जेक्ट होगा, बट यहाँ पर हेल्थ साइंसेज के अंदर जो जिसके साथ टैग लगा हुआ है वो थोड़ा सा इजी होगा और इसका प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होगा। यानी कि आप जो यहाँ पर फिजिक्स पढ़नी है उसकी बनिस्बत अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच को देखें, प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, उन चीज़ों को आपने परफॉर्म करके देखना कि आया कि जो बुक्स के अंदर नॉलेज, बुकिश नॉलेज है, आया कि वो मैच होता भी है उनका। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी चीज़ें मैच होती भी हैं, या उनके रिजल्ट वही आते हैं या नहीं आते, या वैसे ही उन्होंने बुक्स के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें, तो उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट हैं इनके अंदर प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। पढ़ाई वाला कम काम है, प्रैक्टिकल वाला ज़्यादा काम है इसके अंदर। ठीक है। तो आपने चीज़ों को बाई हैंड ट्रेनिंग लेनी है कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, बाई हैंड आपने परफॉर्म करनी है सारी चीज़ें। तो ये बनिस्बत इन चीज़ों के ईजी है। अगर तो किसी ने एमडी कैट देना यानी कि डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, तो वो यही चूज करेगा बायो को ही। अगर किसी ने दूसरी फील्ड चूज करनी है जैसे डीवीएम, फॉर्म डी को चूज करना है, और इसके अलावा फूड साइंस टेक्नोलॉजी को चूज करना है, या जो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हुआ कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है, आपके इतने मार्क्स हैं तो उसको किस तरह से आपने लेके जाना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसकी एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक कंप्यूटर टैक, और कंप्यूटर को हम डिफरेंस को चेक करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें, पहले 5 सब्जेक्ट तो सेम है, मतलब मैथमेटिक्स तक तो सेम है। यहाँ पर केमिस्ट्री, यहाँ पर केमिस्ट्री टैक, फिजिक्स, फिजिक्स टैक, और कंप्यूटर और कंप्यूटर टैक, और एक एडिशनल है जी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर के हवाले से ही ये बेसिक नॉलेज होगा इसके अंदर भी। तो ये भी जो केमिस्ट्री फिजिक्स है उसकी बनिस्बत ये वाली केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो इजी होगी। यानी कि अगर तो एक ऐसा बंदा जो ये सोच रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का ओवरव्यू देखना है, और मैंने ये केमिस्ट्री और बाकी जो फिजिक्स है ये डिटेल से चीज़ें नहीं पढ़नी क्योंकि मैंने जाना ही कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, तो उसने फिर उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए ये वाले सब्जेक्ट चूज करें। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट गाइड कर सकता हूँ। आपने सब्जेक्ट चूज करने के हवाले से अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लेनी है, अपना इंटरेस्ट देखना है, उसके हवाले से चीज़ें चूज करनी है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की ही फील्ड के अंदर जाना है तो क्यों ना आप कंप्यूटर के बारे में ही ज़्यादा कुछ पढ़ें, ना कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ें। ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की ही फील्ड के अंदर जाना है तो आपको चाहिए कि ये वाले सब्जेक्ट चूज करें, क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर के हवाले से ही प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर जाना है, यानी कि जैसा कि एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको ग्रेजुएशन करवाती हैं, एमफिल करवाती हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर आगे जाना है तो उनको ये ज़रूरत नहीं है कि ये डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ें, केमिस्ट्री या बायो, ठीक है, या केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ें। यहाँ पर वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा इजी होगा उन लोगों के लिए। ठीक है। और एक सब्जेक्ट जो होगा उसका एडिशन होगा वो एग्रीकल्चर साइंस का होगा, जो कि टोटली प्योरली एग्रीकल्चर की बेसिक होगी कि एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली नॉलेज किस तरह से आपने पढ़ना है या कौन कौन सी उनकी बेसिक्स हैं। ठीक है। एक है जी अलहदा से सब्जेक्ट फैशन डिज़ाइनिंग। आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की हुई है ना वो है फैशन डिज़ाइनिंग की। ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग ये नहीं है कि बस आपने बस फैशन करना है और उसी को हम फैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं, नहीं, क्योंकि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है। कंप्यूटर का आप देख सकते हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, वो सारी की सारी फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं, जितनी भी डिज़ाइनिंग आती है। ठीक है। फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल के जितने भी पेंटिंग वगैरह आप समझ लें, टेक्सटाइल के ऊपर जो भी कलर वगैरह होता है या उनकी डिज़ाइनिंग करनी होती है वो भी फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर होती है। अगर हम इनके सब्जेक्ट की बात करें तो आप जनरल साइंस पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपने जनरल प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, और इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है आपका। ठीक है। आपका जो स्किल्स होती है, स्किल्स को पॉलिश किया जाता है इसके अंदर बेसिकली।
अगर हम बात करें तो जहाँ पर जनरल साइंस है, यानी कि बेसिक बेसिक साइंस का नॉलेज आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर टाइप का थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी दिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपको बोलना भी सिखाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपकी जो ग्रिप होगी अदर लैंग्वेजेस के ऊपर, स्पेशली इंग्लिश के ऊपर आपकी ग्रिप होगी कि आपने इंग्लिश के अंदर किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपने बातचीत करनी है इंग्लिश के अंदर, आपके जेस्टर्स किस तरह से आने हैं, ये सारा इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बताया जाएगा आपको। एक है फैशन डिजाइनिंग का, ठीक है। तो जितने भी डिजिटल वर्क्स हो रहे हैं, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो रही हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये सारे के सारे फैशन डिज़ाइनिंग वाले ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि कपड़े इस तरह का पेंसिल से पहन लेना या उसका डिज़ाइन कर लेना, सिर्फ उतना है, फैशन तक नहीं है, ठीक है। ये टोटली हम इसके ऊपर एक डिटेल से भी वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। इन सारे के ऊपर भी हम बता देंगे कि इसका क्या स्कोप है, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या स्कोप है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आपने अगर, तो सपोज करें एक बच्चे ने जाना जी मैंने एग्रीकल्चर ही ऑफिसर बनना है, तो मैं एग्रीकल्चर के ये वाले सब्जेक्ट ही चूज करूंगा, मेरे लिए ये वाले सब्जेक्ट जो होंगे वो मुश्किल होंगे, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा ये वाले सब्जेक्ट पढ़ता है, इसके बाद ये वाले उसके पास ऑप्शन होता है, वो हेल्थ साइंस में भी जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी जा सकता है, ठीक है। अगर कोई ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसके पास ये वाला ऑप्शन होगा कि वो इस वाले सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर को ही पढ़ा है तो उसके लिए वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी जो इस स्टूडेंट्स ने पढ़ी होंगी। यानी कि अगर बंदा एग्रीकल्चर पढ़कर कहे कि मैंने जी अब एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए वो चीज़ें सारी की सारी मुश्किल होगी। कर सकता है वो, नो डाउट कि वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है चीज़ों को, बट ये है कि उसके लिए वो चीज़ें मुश्किल होगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स पहले बायो पढ़ लेते हैं मैट्रिक के अंदर, और उसके बाद वो कंप्यूटर की फील्ड के अंदर चले जाते हैं, और बाद में वो थोड़ा बहुत उनको इशू आता है कि वो चीज़ों को सही तरह से लेके नहीं जाते। तो जब भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ ज़रूर गाइडेंस ज़रूर ले लेनी है, ठीक है। स्कोप के लिहाज से या आपका अपना इंटरेस्ट है उसके लिहाज से भी आपने चीज़ों को देख लेना है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।